सीतापुर के हर गांव में पीएम मोदी की जनसभा। पीएम मोदी ने कहा, मेरा परिवार भी आप है, मेरे वारस भी आप और मेरा भारत मेरा परिवार। बदायूं में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने किया रोड शो, सपा बसपा पर साधा निशाना। ताजनगरी आगरा में अखिलेश यादव ने भरी चुनावी हुंकार, बोले बीजेपी बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ कर रही। महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर लगाए गए सपा के झंडे। मैनपुरी में भाजपाइयों ने मूर्ति को धोया, 90 पर एफआईआर। योगी बोले सपा नेताओं का अपमानजनक व्यवहार। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में एलएसजी वर्सेस केकेआर का मैच। स्टेडियम पहुंच रहे दर्शकों की भीड़, रोमांचक मुकाबले की उम्मीद। 5 दिन तक यूपी में बारिश के आसार, कल 12 और परसों 33 जिलों के लिए अलर्ट। अब सताएगी उमस, मादा रहा सबसे गर्म। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। फतेहपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर साध्वी निरंजन ज्योति के खिलाफ ग्रामीणों ने विरोध किया। ग्रामीणों ने हाथ में रोड नहीं तो वोट नहीं की नारेबाजी की। साध्वी निरंजन के जनसंपर्क में हुआ विरोध। आंबापुर हथगाम मार्ग जर्जर सड़कों को लेकर आक्रोश। ग्रामीणों ने हाथ में रोड नहीं तो वोट नहीं की नारेबाजी की। नहीं तो वोट नहीं की नारेबाजी की। साध्वी निरंजन के जनसंपर्क में हुआ जमकर विरोध। ग्रामीणों ने कहा कि रोड नहीं तो वोट नहीं। ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया। साध्वी निरंजन ज्योति का जनसंपर्क था, जहां पर उनके द्वारा ग्रामीणों के द्वारा विरोध किया गया। संभल से खबर, जहां पर आचार संहिता के उल्लंघन में मुकदमा दर्ज। सपा प्रत्याशी विधायक सहित 29 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रत्याशी जिया और रहमान बर्ग पर मुकदमा दर्ज। असमूली विधायक पिंकी यादव पर भी मुकदमा दर्ज। रोड शो में अधिक गाड़ियों के इस्तेमाल पर एफआईआर। 29 नामजद, 21 अज्ञात वाहन स्वामियों पर एफआईआर। कैला देवी थाने में लिखा गया मुकदमा। एआरपी अवधेश कुमार ने दर्ज कराई एफआईआर। रोड शो में अधिक गाड़ियों के इस्तेमाल पर एफआईआर। एआरपी अवधेश कुमार ने दर्ज कराई है एफआईआर। संभल से खबर, आचार संहिता उल्लंघन के मामले में सपा प्रत्याशी विधायक सहित 29 लोगों पर मुकदमा दर्ज। असमोली विधायक पिंकी यादव पर मुकदमा दर्ज हुआ है। रोड शो में अधिक गाड़ियों पर एफआईआर। 29 नामजद, 21 अज्ञात वाहन स्वामियों पर हुई एफआईआर। संभल से खबर, आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में मुकदमा हुआ दर्ज। और इसी बीच आपको अयोध्या से बड़ी खबर बता देते हैं। अयोध्या से बड़ी खबर, अयोध्या में पीएम मोदी का रोड शो। अयोध्या से खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुछ ही देर में होगा रोड शो शुरू।
अयोध्या से बड़ी खबर, राम की पैड़ी से लता चौक तक होगा रोड शो। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो अब से थोड़ी ही देर में होगा शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा रोड शो। रामलला के दर्शन करने के बाद शुरू होगा रोड शो। अयोध्या में राम की पैड़ी से लेकर लता चौक तक होगा रोड शो। और ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि अब से थोड़ी ही देर में रोड शो शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री रोड शो करेंगे। रामलला के दर्शन के बाद राम की पैड़ी से लेकर लता चौक तक होगा रोड शो। और ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं अयोध्या से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो। और आपको बता दें कि रामलला के दर्शन करने के बाद इस रोड शो की शुरुआत की जाएगी। प्रधानमंत्री आपको बता दें कि राम की पैड़ी से लेकर लता चौक तक करेंगे रोड शो। इस रोड शो को भव्य बनाने के लिए तमाम तैयारियां की गई हैं। प्रशासन पूरी तरीके से प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और लोग प्रधानमंत्री को देखने के लिए भी कहीं ना कहीं उत्साहित नजर आ रहे हैं। अपने घर की छतों से जिस तरीके से बैरिकेडिंग्स लगाई गई है, बैरिकेडिंग्स के बाहर से लोग प्रधानमंत्री को देखने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीरें अयोध्या से आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब से थोड़ी ही देर में रोड शो शुरू हो जाएगा। अयोध्या में राम की पैड़ी से लेकर लता चौक तक ये रोड शो होगा। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। थोड़ी ही देर में शुरू होगा पीएम का रोड शो। प्रधानमंत्री को लेकर यहाँ पर लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। अयोध्या से ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट है प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर। राम की पैड़ी से लेकर लता चौक तक आपको बता दें कि इस रोड शो का आयोजन किया जाएगा। अयोध्या में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं। प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और जनता भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए उत्साहित नजर आ रही है। प्रशासन जिस तरीके से पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था जो है वो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर यहाँ पर नजर आ रही है। ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं अयोध्या से, जहां पर अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री का रोड शो शुरू होगा। तमाम तैयारियां उनके रोड शो को लेकर की गई हैं और अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री रामलला के दर्शन करने के बाद रोड शो की शुरुआत करेंगे। ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो अब से थोड़ी ही देर में शुरू होगा। और रोड शो शुरू होने से पहले ही यहाँ पर
भारी भीड़ लोगों की देखने को मिल रही है। अमेठी से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का कल एक दिवसीय दौरा। स्मृति ईरानी के जन समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। सुबह 11 बजे सड़क मार्ग से पहुंचेंगे। स्मृति ईरानी के हक में मांगेंगे जन समर्थन। 12:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक जनसभा को करेंगे संबोधित। सुबह 11 बजे पहुंचेंगे अमेठी, जहां पर स्मृति ईरानी के समर्थन में वोट अपील करेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का एक दिवसीय अमेठी दौरा कल, जहां पर वो स्मृति ईरानी के समर्थन में वोट अपील करेंगे। लखनऊ से खबर, जहां पर चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रचार थम चुका है। 10 सीटों के लिए चुनाव प्रचार थमा। तीसरे चरण में 100 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। 7 मई को होगा तीसरे चरण का वोट। मैनपुरी, बदायूं, संभल, हाथरस, आगरा, आंवला, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, एटा, बरेली में होना है मतदान। भारी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की मौजूदगी प्रतिबंधित हो गई है। सभी दलों के निर्वाचन क्षेत्र में मौजूदगी हुई प्रतिबंधित। चुनाव के तीसरे चरण के लिए थमा प्रचार। मैनपुरी, बदायूं, संभल, हाथरस, आगरा, आंवला, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, एटा, बरेली में कल होगा मतदान। और अयोध्या से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अयोध्या से खबर, जहां पर अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री रोड शो करेंगे। अयोध्या पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री। रामनगरी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अयोध्या पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी खबर आपको अयोध्या से बता रहे हैं। प्रधानमंत्री पहुंचे रामनगरी। अब से थोड़ी देर में रामलला के पूजन करने के बाद वो रोड शो की शुरुआत करेंगे। और पहुंच चुके हैं रामनगरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अयोध्या पहुंचे प्रधानमंत्री। अब से थोड़ी ही देर में उनका रोड शो शुरू हो जाएगा। सबसे पहले वो रामलला के दर्शन करेंगे, उसके बाद रोड शो की शुरुआत की जाएगी, जो कि रामपैड़ी से होकर लता चौक तक जाएगी। रामनगरी पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ा अपडेट आपको हम दे रहे हैं अयोध्या से, जहां पर प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंच चुके हैं। के बाद रामलला के दर्शन करेंगे और रामलला के दर्शन करने के बाद वो अपने रोड शो की शुरुआत करेंगे। रोड शो की शुरुआत हो उससे पहले ही आप देख सकते हैं कि एक भारी जनसैलाब जो है वो प्रधानमंत्री को देखने के लिए उमड़ चुका है। बैरिकेडिंग्स लगाई गई हैं। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है, क्योंकि प्रधानमंत्री आज अयोध्या में है। अलग से तैयारियां प्रशासन ने की हैं, किसी भी तरीके की कोई चूक ना हो उसका खास ख्याल रखा जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें आपको हम लगातार अयोध्या से भी दिखा रहे हैं, जहां पर लोगों का जनसैलाब उमड़ना शुरू हो गया है। लोग प्रधानमंत्री को देखने के लिए पहुंचना शुरू हो गए हैं। अयोध्या पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री। अब से थोड़ी ही देर में आपको बता दें कि रामलला के दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री और उसके बाद रोड शो की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ा अपडेट, अयोध्या पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर कानपुर से, जहां पर लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का चुनाव 13 मई को होना है, जिसको लेकर अकबरपुर लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र सिंह भोले सभी वर्गों से मुलाकात कर रहे हैं। इसी बीच में देवेंद्र सिंह भोले ने अधिवक्ताओं एवं छात्र नेताओं द्वारा आयोजित की गई विचार गोष्ठी में शिरकत की।
जहां देवेंद्र सिंह भोले के पक्ष में अपार समर्थन देखने को मिला है, वहीं देवेंद्र सिंह भोले प्रचार के लिए जिस क्षेत्र में भी पहुंच रहे हैं वहां आम जनता का अपार समर्थन देखने को मिल रहा है। देवेंद्र सिंह भोले ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्र का विकास ही मेरी प्राथमिकता है। मोदी जी की नीति के तहत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ ही क्षेत्र का समग्र विकास होगा। करने वालों को मंसूबों को नाकामयाब करके हम सबको एकजुट करके और इस देश को विकास जनता पार्टी के कमल के निशान वाले बटन को दबवा कर आदरणीय सिर्फ एक बात जो विरोधी पार्टी और हमारे खबर कौशाम्बी से, जहां पर बजरंग दल के प्रांत संयोजक की गाड़ी चेक करने पर जमकर विवाद हुआ है। एफएसटी टीम और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर नोकझोंक हुई। नोकझोंक का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। बजरंग दल के प्रांत संयोजक की गाड़ी चेक करने के बाद जमकर विवाद हुआ। ड्यूटी में लगे सिपाही धक्का मुक्की की गई। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने धमकी दी। इस दिन से रातू के दखल के बाद मामले को शांत कराया गया। पहली बार कानपुर में अब एक ही छत के नीचे डेंटल और हेल्थ की समस्याओं का निवारण हो सकेगा। आधुनिक टेक्नोलॉजी और डिजिटल मशीनों से युक्त स्माइल सॉल्यूशन डेंटल एंड हेल्थ क्लिनिक का शुभारंभ हो चुका है। खलासी लाइन स्थित स्माइल सॉल्यूशन डेंटल एवं हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और महापौर प्रमला पांडे ने किया। इस दौरान अतिथियों ने सेंटर का जायजा लिया है और यहाँ के डायरेक्टर डॉक्टर तरंग कनौरिया व अन्य डॉक्टरों से बातचीत की। साथ ही हेल्थ से संबंधित समस्याओं का उचित मूल्य पर समाधान का लाभ उठाया और जमकर स्माइल और हेल्थ क्लिनिक की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है कि शहरवासी से आग्रह भी किया है कि लोग इस केंद्र पर अवश्य आएं और लाभ उठाएं। उद्घाटन समारोह में प्रमुख रूप से रमेश अवस्थी, डॉक्टर सपन गुप्ता, राकेश शर्मा, मनीष शर्मा, अनुज गुप्ता, दिनेश छिब्रेवाल आदि लोग उपस्थित रहे। यहाँ पर स्माइल डिजाइनिंग से लेकर सारी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। डेंटिस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी सुविधाएं होती हैं आज की डेट में सब उपलब्ध हैं। कस्टमर आपके पास आए, फर्स्ट टाइम आए, क्या उनको कुछ लुभाने के लिए है आपके पास ऑफर या फिर कुछ है? जितना हो सकेगा उनका हर तरह का इलाज जितनी जल्दी हो सकेगा सब हो पाएगा, सब होगा यहाँ पर। कुछ ऐसी बीमारियां बता दीजिए जो आजकल कॉमन हो और उसका सोल्यूशन आप करते हैं। जैसे आपका कैंसर है, मसाले लगने से कैंसर का ट्रीटमेंट हो सकता है यहाँ पर। आपका खून दांतों में से मसूड़ों में से खून निकलना, दांतों में दर्द होना, हर तरह का ट्रीटमेंट जो भी है वहाँ पर इलाज है। स्माइल को ठीक करना, स्माइल डिज़ाइनिंग जिसको बोलते हैं, वो भी यहाँ पर। ये स्माइल सोल्यूशन में आज हमें उद्घाटन करने का मौका मिला। ये मेरी बहू है और मेरा बेटा रोज़ मुझे परमिट पे मिलता है। हम लोग बाबा के भक्त हैं और आज इस स्माइल क्लिनिक का जो नाम है, इसको तो हम कहेंगे इस क्लिनिक में जो आएगा हंसता हुआ आएगा, हंसता हुआ जाएगा। और हेल्थ का भी है तो हेल्थ मीन्स कहने का मतलब जो यहाँ आएगा वो हंसता हुआ जाएगा, एकदम स्वस्थ मस्त होके जाएगा। और बदायूं से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बदायूं के दौरे पर थे। मुख्यमंत्री धामी ने भाजपा प्रत्याशी दुर्विजय सिंह शाक्य के समर्थन में रोड शो किया। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी को वोट देने की अपील की। उन्होंने राहुल गांधी को लेकर कहा कि अमेठी परंपरागत सीट है, यह पहली बार हुआ। कांग्रेस के नेताओं ने अमेठी कभी नहीं छोड़ी, ये पहला अवसर है। राहुल गांधी वहां का रण छोड़ चुके हैं, एक तरह से भाग गए हैं। देश की जनता देख रही है, राहुल गांधी अभी अमेठी छोड़ रहे हैं, वायनाड भी छोड़ेंगे। अब कांग्रेस पार्टी कहीं की नहीं है, वहीं अपनी परंपरागत सीट भी छोड़ रहे हैं, उनकी जमीन नहीं बची। जेलों के अंदर है या अपराधी आज जेलों पर है, इसलिए ये सब लोग आज इकट्ठे होकर मोदी जी को रोकने का एक असफल प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि देश की जनता का जो गठबंधन है वो मोदी जी के साथ हो गया। और आप सब लोग ये भी पूछ सकते हैं मुझसे कि ये गठबंधन क्या है। तो ये गठबंधन एक तरह से कोई सरकार बनाने का गठबंधन नहीं है, ये अपनी अपनी पार्टियों का और अपने अपने परिवारों का अस्तित्व बचाने का गठबंधन है। ये गठबंधन इनके भ्रष्टाचार को छिपाने का गठबंधन है और ये तुष्टीकरण जो इनकी पहचान है। इन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलाई थी,
आज बदायूं को लोग कैसे भूल सकते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग कैसे भूल सकते हैं, देश के राम भक्त और राष्ट्रभक्त कैसे भूल सकते हैं कि जब पूरे देश के लोग चाहते थे कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बने, उसके लिए उस समय कारसेवकों ने पूरे देश दुनिया की जमात इकट्ठी हुई थी, उन पर लहूलुहान करने का काम, गोलियां चलाने का काम इनके शासनकाल में हुआ है, तो भूल नहीं सकते। और आज कर्नाटका की सरकार ने जिस प्रकार से ओबीसी का आरक्षण विशेष के लोगों को। खबर लखनऊ से, जहां पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने डॉक्टर शशि श्रीवास्तव द्वारा लिखित न्यू इंडिया इन द 21st सेंचुरी पुस्तक का विमोचन राजभवन में किया। राज्यपाल ने पुस्तक के लेखक डॉक्टर शशि श्रीवास्तव को उनके इस योगदान के लिए बधाई दी है। पुस्तक की प्रशंसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह पुस्तक भारत के बच्चों और युवाओं को ज्ञान प्रदान करेगी और उन्हें एक नया दृष्टिकोण प्रदान करेगी। यह पुस्तक भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी एवं उपयोगी है। पुस्तक में लेखक शशि श्रीवास्तव ने विकसित भारत के लिए किस बिंदुओं जैसे नवाचार, अनुसंधान को बढ़ावा, मूलभूत संरचना की मजबूती, प्रशासनिक विकास को दृढ़ता से बढ़ाएं, चिकित्सा प्रणाली को सुदृढ़ करें, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर प्रकाश डाला है। डॉक्टर शशि श्रीवास्तव एक सफल कोच एवं प्रेरक वक्ता है, जो कि वर्तमान में सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के हेड इंटरनेशनल रिलेशंस के पद पर तैनात है। अकबरपुर लोकसभा से बसपा प्रत्याशी राजेश कुमार द्विवेदी के पुत्र सलिल द्विवेदी ने गीता नगर में जनसंपर्क किया। इस दौरान सलिल द्विवेदी का जगह जगह लोगों ने माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। सलिल द्विवेदी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। सलिल द्विवेदी को गीता नगर में जबरदस्त जन समर्थन प्राप्त हुआ। सलिल द्विवेदी ने के न्यूज इंडिया से बातचीत के दौरान कहा कि अकबरपुर लोकसभा की जनता इस बार बदलाव चाहती है। आज मैं गीता नगर में संपर्क कर रहा हूँ, कल्याणपुर विधानसभा। मैं जनता के बीच उनका दुख सुख बांटने आया हूँ। उनको क्या समस्या है, क्या है, उसी विचार में आगे कार्य करूंगा। जनता पूर्ण समर्थन दे रही है। जनता बस बदलाव चाहती है, महंगाई से दूर होना चाहती है, महिलाएं सुरक्षा चाहती हैं और युवा रोजगार चाहता है। इस विषय पर मैं आज यहाँ पर हूँ। जनता हमको हर समर्थन हर चीज का दे रही है। वो चाहती है बदलाव। कब तक बेरोजगारी रहेगी, कब तक महिला सुरक्षित नहीं रहेंगी, हमारी महिला बहनें माताएं कब तक सुरक्षित नहीं रहेंगी। उनको सुरक्षित करना हमारा पहला कर्तव्य है। अकबरपुर लोकसभा जो क्षेत्र है वो मेरा परिवार है और मैं उस तरह का सेवक। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।